एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो लेक्चर है 5वां या 6ठा क्लास होगा शायद, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर में करा रहा हूं। और आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज फॉरफीचर स्टार्ट करने जा रहा हूं। फॉरफीचर से पहले मैंने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इशू अदर देन कैश, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है। तो अब ऐसा है, मैं आज से जो भी क्लास अपलोड करूंगा, अगर मैं बीच में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल लेता हूं तो वो प्रैक्टिकल का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से जाकर के वो आप पीडीएफ जो है आप देख सके। और साथ में मुझे फॉलो अप करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया है, ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। चैनल को जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और जितने भी अपने स्टूडेंट फ्रेंड हैं आपके पास, मारवाड़ी कॉलेज के या अदर कॉलेज के, वो सारे विद्यार्थी जो है वहां वो लोगों तक शेयर करें। आपका जो पर्सनल ग्रुप है उसको, उसमें आप लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों जो है ये बेनिफिट ले सके। ओके, तो मैं बात करता हूं आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। बहुत सारे विद्यार्थी ने बोला कि सर आप क्लास वीडियो बंद क्यों कर दिए। तो बच्चा ऐसा है, वीडियो बंद करने के पीछे का रीजन जो था वो कुछ मेरा पर्सनल काम था। मैं काफी 2-3 दिन से काफी व्यस्त चल रहा था और कॉलेज का वाइवा भी था जिसकी वजह से भी मैं बिजी चल रहा था। तो इस वजह से दो ही लेक्चर बस बंद किया था मैंने, और उसी में तो ऐसा लगा कि बवंडर मच चुका है क्योंकि मेरे को पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे आने लगे बच्चों का। इससे एक बात पता ये भी चलता है कि बच्चा का मेरे प्रति जो है कितना सारा प्यार है कि सर अब क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्या इश्यू हो गया है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, बहुत तरह तरह के मैसेज आने लगे थे। तो चलिए मैं वो सभी बच्चों के लिए आभार प्रकट करता हूं और फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है स्टार्ट करता हूं नया एनर्जी के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पहले समझ लो कि होता क्या है। याद करिए, जब हम शेयर इशू करते थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे। या तो हम शेयर जो है वो लमसम बेसिस में इशू करते थे, या तो हम शेयर जो है पार्टली बेसिस में शेयर को हम इशू करते थे। तो जब लमसम बेसिस में शेयर को इशू करते थे तब तो कोई झमेला ही नहीं था, एक ही बार सारा का सारा पैसा मिल गया हमें और हम टाटा बाय बाय कर दिए। लेकिन जब हम पार्टली बेसिस में शेयर को इशू करते हैं तो वहां पे समस्या आ जाती है, और वो समस्या आ जाती है पैसे मांगने की, कॉल्ड अप करने की। तो जैसे हम पैसे कॉल्ड अप करते हैं तो जरूरी तो ये नहीं है ना कि जितने से मैंने पैसा कॉल्ड अप करा है वो सारे के सारे शेयर होल्डर जो हैं मेरे को एक बार में पैसा दे दे, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। तो यहां पे अगर मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, हमने ये एप्लीकेशन लिया, ओके, ये अलॉटमेंट लिया, देन फर्स्ट कॉल लिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिया, एप्लीकेशन लिया, अलॉटमेंट लिया, फर्स्ट कॉल लिया एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिया। यहां पे आपका 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। चलो देखो, जब हम फॉरफीचर्स की बात करते हैं तो जब्त की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा, सर फॉरफीचर्स भी मैंने पढ़ा है और सरेंडर भी पढ़ा है, मतलब फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स और सरेंडर ऑफ शेयर्स, तो दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मान लेता हूं फर्स्ट कॉल का पैसा हमने कॉल किया लेकिन मिला नहीं हमें, और सेकेंड कॉल का भी पैसा हमने कॉल किया लेकिन मिला नहीं हमें, तो ये शेयर्स को मैं जब्त करूंगा, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। मतलब जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट मेंशन होता है और उस एग्रीमेंट में साफ साफ मेंशन है कि इफ एनी शेयर्स होल्डर फेल्स टू पे first call and second and final call, तो then his or her shares forfeited by company.
ठीक है, ये ऐसा एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन है कि हम उसका शेयर्स को जब्त कर लेंगे। तो मेरे को एक बात बता दो, यहां पे जर्नल एंट्री क्या पास हुआ होगा? एकदम कॉमन सा एंट्री, एकदम कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं पार वाला ही बात कर रहा हूं। तो यहां पे सर एंट्री पास हुआ होगा, पहला एंट्री बैंक अकाउंट 4 रुपये का टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 रुपया। देन इसके बाद शेयर एप्लीकेशन आया होगा टू शेयर्स कैपिटल आया होगा 4 रुपये का और 4 रुपये का। ये तो कहानी खत्म। इधर आ जाओ, अलॉटमेंट में आ जाओ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अलॉटमेंट में आ जाओ। हमने सर शेयर्स अलॉट किया होगा 3 रुपये का, टू शेयर्स कैपिटल किया होगा 3 रुपया, एंड देन इसके बाद हमारा आ गया होगा बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 3 रुपया 3 रुपये, यही किया होगा हमने अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल में सिर्फ हमने पैसे मांगे होंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर्स कैपिटल 2 रुपया 2 रुपये। लेकिन क्या ये पैसा हमको मिला? नहीं, पैसा तो हमको मिला ही नहीं, तो ये एंट्री तो हुआ नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 रुपया 1 रुपया। मेरे को एक बात बताना, क्या यहां पे एंट्री हुआ होगा? नहीं। अब अगर इसका मैं कंबाइन एंट्री पास करूं दोनों का, तो भैया मेरे शेयर एप्लीकेशन कैंसिल, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल, तो एंट्री हो गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कंबाइन एंट्री में पास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट 4 रुपया टू शेयर कैपिटल 4 रुपया। उसी तरह यहां पे भी बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपये का टू शेयर कैपिटल 3 रुपया, ये हो गया। देन इसके बाद आ जाओ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपया 2 रुपया, और यहां पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपया टू शेयर कैपिटल 1 रुपया, यही एंट्री हुआ होगा कंबाइंड। अब ड्यू टू फेल्यूर्स ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, मतलब या नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फॉरफिट देयर शेयर्स। कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि शेयर्स को फॉरफिट करना है, जब्त करना है। तो बताना, जो शेयर्स कैपिटल हमने यहां पे क्रेडिट किया था, कॉमन सेंस है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स को हम इशू करते हैं तो शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो शेयर्स कैपिटल को हम क्या करेंगे? शेयर्स कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे। तो यहां पे आ जाओ, इसका मतलब हम ऊपर वाला को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहे हैं। ऑपोजिट एंट्री में क्या हो जाएगा सर? शेयर्स कैपिटल को आप डेबिट कर दो। तो आंख बंद करके शेयर्स कैपिटल हमने डेबिट कर दिया, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और जब शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया तो 4 3 2 1 मतलब 10 रुपया, टोटल 10 रुपया। तो जो पैसा हमको नहीं मिला, क्या चीज का पैसा नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने का पैसा नहीं मिला? 2 रुपये का। 2 रुपया से कैंसिल हो गया, देख लो, पलट दिया, ये ऐसे पलट दिया इस टाइप से। उसी तरह टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने का? तो ये भी आपका 1 रुपये का। अब जो हमको पैसा दे चुका था, क्या हम पलट के यहां पे टू बैंक दिखाएंगे? सोच के बताना, क्या बैंक दिखाएंगे? और ये टोटल पैसा जो है 7 रुपये होगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या आपको कंपनी इतनी शरीफ लगती है? क्या ये कंपनी का गलती था? नहीं, ये गलती किसका था? शेयर होल्डर का था। शेयर होल्डर ने फेल्यूर किया था। तो हम जो पैसा जो हमें मिल चुका है, ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। और कैपिटल प्रॉफिट को, क्योंकि ये प्रॉफिट जो हो रखा है, इसका पीछे का रीजन ये है कि हमने शेयर को जब्त किया है। तो यहां पे बैंक की जगह हम शेयर फॉर फीचर्स वर्ड यूज करेंगे।
बैंक के जगह हम यहाँ पे शेयर फॉर फीचर्स वर्ड यूज करेंगे और अमाउंट 4 रुपया प्लस 3। जितना पैसा हमने रिसीव किया है वही पैसा सिर्फ हम दिखाएंगे और यही जर्नल एंट्री जो है वो आपका शेयर फॉर फीचर्स का जर्नल। बस देखो कितना इजी है, कितना इजी है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि ये शेयर फॉर फीचर्स जो है वो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो बस यही है और कुछ नहीं है शेयर फॉर फीचर्स। अगर एक लाइन में बोलूं तो शेयर फॉर फीचर्स खत्म हो गया, है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। चलिए तो ऐसा है, मैं इसको मिटा रहा हूं। और मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज तो मैंने बता दिया है। देखो शेयर इशू दो तरह से किए जाते थे, प्रीमियम और पार से। तो पहले तो मैं पार वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। इशू ऑफ फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, ये हेडिंग होगा, है ना, ये हेडिंग होगा। और पहला केस which was originally issued at par, जो आपका कैचे में इशू किया गया है, पार में इशू किया गया है। तो पहला केस पार में, एरियर स्टार्टेड on or after allotment। अलॉटमेंट से ही एरियर स्टार्ट हो गया है, अलॉटमेंट से ही आपका एरियर स्टार्ट हो चुका है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा यहां पे, जर्नल एंट्री हो जाएगा यहां पे शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अलॉटमेंट से अगर है तो बताना, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये है। और लास्ट में टू शेयर फॉर फीचर्स, फॉर फीचर्स अकाउंट। मेरे को एक बात बताना, यहां पे पैसा जो आएगा ये आपका कॉल्ड अप मनी आएगा। ये क्या होता है मैं इसको अभी समझाऊंगा, ये इंग्लिश पूरा लिख लो, मैं इसको समझाऊंगा। देन यहां पे अमाउंट विच हैज बीन नॉट पेड, वह अमाउंट जो अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है। और शेयर फॉर फीचर्स में अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। तो यहां पे शेयर फॉर फीचर्स में अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड की बातें जो है यहां पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है तब होगा जब आपका एरियर जो है वो स्टार्ट कहां से होगा, ऑन और आफ्टर अलॉटमेंट से होगा। ऑन और आफ्टर क्या चीज से होगा, अलॉटमेंट से होगा। तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज जो है आपका एंट्री जो है, आप इसको देख लेना एक बार थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगे, ठीक है। अच्छा सर, अगर एरियर से स्टार्ट नहीं हुआ, ऑन और आफ्टर फर्स्ट कॉल से हुआ, फर्स्ट कॉल से हुआ, तब एंट्री क्या होगा,
फर्स्ट कॉल से हुआ, तब एंट्री क्या होगा, तब यहां पे सब कुछ सेम होगा, बस यहां से शेयर्स अलॉटमेंट जो है ये हट जाएगा, ये शेयर्स अलॉटमेंट जो है ये हट जाएगा और बाकी एंट्री सेम हो जाएगा। तो सर शेयर्स अलॉटमेंट कहां गया, तो शेयर फॉर फीचर्स में आपका एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन पैसा प्लस अलॉटमेंट पैसा, यही दोनों शेयर फॉर फीचर्स में चला जाएगा। शेयर्स फॉर फीचर्स में जो है यही दोनों पैसा आपका ट्रांसफर होगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। चलो देखो नेक्स्ट, अगर सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में स्टार्ट हुआ है तो ऑन और आफ्टर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद कोई कॉल नहीं बचा, तो ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट कॉल भी हट जाएगा, यहां से फिर फर्स्ट कॉल हट जाएगा, क्योंकि इसका पैसा तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, इसका पैसा तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो डायरेक्टली एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, और फर्स्ट कॉल का पैसा अगेन फिर से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगा। सर एक चीज आप कॉल्ड अप अमाउंट के बारे में समझाता हूं, चलो एक बात बताता हूं, मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर के ही बता रहा हूं, फिर से मैं एग्जांपल लेकर के ही बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से समझो, हमारा यहां पे एप्लीकेशन है, देन इसके बाद अलॉटमेंट है, देन इसके बाद फर्स्ट कॉल है, देन इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, यहां पे 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ये पैसा हम मांगने गए थे, हमें मिला था, ये पैसा मांगने गए हमें नहीं मिला, ये पैसा मांगने गए नहीं मिला, यहां पे हमने कॉल ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया, फाइनल कॉल में हमने कॉल ही नहीं किया, मतलब हमने बस एंट्री ये पास किया होगा। देखो कंबाइन एंट्री में पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर्स कैपिटल 3 रुपया, ये एंट्री हुआ होगा कंबाइन। यहां पे एंट्री हुआ होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 रुपया 4 रुपया, और यहां पे एंट्री हुआ होगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपया 2 रुपया, और यहां पे हमने कोई एंट्री पास नहीं किया होगा। अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, बताना कॉल्ड अप हमने कितना किया, 3 रुपया, 4 रुपया और 1 रुपया, क्या लास्ट का 1 रुपया पे हमने कॉल्ड अप किया, तो आंसर इज नो। लास्ट का क्या 1 रुपया पे हमने कॉल्ड अप किया, तो नहीं किया कॉल्ड अप। तो जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो हम एंट्री यहां पे पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का एंट्री पास करेंगे, 4 2 6 और 3 7 रुपया, 8 9 रुपया, सॉरी 4 3 6 और 3 9 रुपया, 9 ही रुपया करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितने का, 4 रुपये का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने का, 2 रुपये का, टू शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर्स कितने का, 3 रुपये, बस यही एंट्री पास हो। जब हम इससे पैसा ही नहीं मांगे, जब हम इससे पैसा ही नहीं मांगे, तो जब हमने इसका एंट्री ही नहीं पास किया तो कैंसिलेशन एंट्री कैसे होगा। जब हमने उसको कॉल्ड अप ही नहीं किया है तो कैंसिलेशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैंसिलेशन तो तब होगा जब हमने उसको ड्यू किया, ठीक है, ड्यू किया। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब बात आता हूं, सर आप ऐसा करो, पार का तो कॉन्सेप्ट बता दिया, आप प्रीमियम का भी बता दो। तो देखो ध्यान से समझो, अगर हमने शेयर इशू किया था प्रीमियम में, तो एरियर जो है वो या तो ऑन और आफ्टर प्रीमियम होगा या तो आफ्टर प्रीमियम होगा। मेरे को एक बात बताना, हम प्रीमियम का ओरिजिनली इशूड एट पॉइंट नंबर बी होगा शायद
शेयर्स were originally issued at premium. शेयर्स जो है वो हमने जो इशू किया है वो प्रीमियम में इशू किया है। शेयर्स जो है हमने क्या चीज में इशू किया है, तो शेयर्स हमने प्रीमियम में इशू किया है। तो चलिए देखते हैं शेयर्स का प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वन बाय वन करके आपको कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से। मेरे को एक बात बताना, ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, और ये आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। 3 रुपया, 4 रुपया, 4 में यहां पे हम ले लेते हैं इसको 6 रुपया और 2 रुपया 1 रुपया, ठीक है। 4 + 2 6 हो गया। 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। 3, 4 + 2 2 और 1, ये हो गया, कहानी खत्म। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए डायरेक्टली वन बाय वन करके हमारा ये पैसा मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये नहीं मिला है और ये नहीं मिला है, ये दोनों पैसे हमें नहीं मिले। तो बताना जब हमको इसका पैसा मिला होगा तो एंट्री क्या पास हुआ होगा? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपया और 3 रुपया, और यहां पे एंट्री पास हुआ होगा बैंक अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही एंट्री पास हुआ होगा। 6 रुपया मिला होगा, 4 रुपया और 2 रुपया। देन यहां पे एंट्री पास हुआ होगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 2 रुपया 2 रुपया, और यहां पे एंट्री पास हुआ होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपया टू शेयर्स कैपिटल 1 रुपया, ठीक है। हो गया कहानी खत्म। अब मेरे को एक बात बताना, जब हम ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे तो क्या प्रीमियम का पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? तो आंसर इज यस, मिल चुका है। तो जब प्रीमियम का ऑलरेडी मिल चुका है, यहां पे ऑलरेडी हमने इसको क्रेडिट कर रखा है, तो क्या दोबारा हम इसको क्रेडिट करेंगे? एक बार का पैसा एक ही बार ना दिखाया जाएगा? तो आंसर इज यस, एक बार का प्रॉफिट को हम, प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड इनटू वन टाइम ओनली। तो एक बार तो मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, तो क्या हम इसको दोबारा से क्रेडिट करेंगे? तो नहीं। हम यहां पे अगर फॉर फीचर्स ये पैसा हमें नहीं मिला है, ये पैसा हमें नहीं मिला है, तो हम इसका जब कैंसलेशन एंट्री पास करेंगे तो कुछ इस टाइप से करेंगे। देखो, शेयर्स कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर्स, टू शेयर फॉर फीचर्स। समझ लीजिए ये वाला एंट्री को, तो मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, इतना डेप्थ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आपको शेयर्स कभी नहीं पढ़ा आपने। 3, 4, 2, 1, टोटल कितना हो गया? 10। फर्स्ट कॉल में पैसा 2 है, सेकेंड कॉल में पैसा 1 है, और शेयर फॉर फीचर्स में ये बैंक वाला पैसा नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 2 रुपए का क्रेडिट हो चुका है, तो हम यहां पे 3 रुपया प्लस 4 रुपया, तो हम सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया दिखाएंगे। 2 रुपया हम प्रीमियम का पैसा को नहीं दिखाएंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो क्या दोबारा हम क्रेडिट करेंगे? तो नहीं। बताना अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि सिर्फ जब हम प्रीमियम का पैसा में एरियर नहीं है और प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, तो जर्नल एंट्री जो पास हो रहा है वो सेम एज पार के जैसा पास हो रहा है। पार में कुछ हमने ऐसे ही पास किया था। इज इट क्लियर? तब जब हम इशू किए थे पार में, तो पार में जो है हम शेयर को कुछ इसी टाइप से इशू किए थे। इज इट क्लियर? यहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं आया था और ना आएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पे, ये तो कंप्लीट हो गया। सर ऐसा करो आप, जब एरियर जब स्टार्ट हो जाएगा अलॉटमेंट से, तो इसको नोट डाउन करिए, एरियर जब अलॉटमेंट से स्टार्ट होगा तब एंट्री क्या पास होगा? तो यहां पे बैंक के जगह एंट्री क्या आ जाएगा? शेयर्स अलॉटमेंट। तो मेरे को एक बात बताना,
शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा क्या हमें मिला? नहीं मिला। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने ड्यू किया था, लेकिन उसका पैसा हमें नहीं मिला। हमने यहाँ पे क्रेडिट दिखा चुका है, प्रॉफिट दिखा चुका है, और इसका जब हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एकदम कॉमन सी बात है। जब हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है तो अब हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सीधा सा बात है, जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके बाद यहां पे लिखा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टू शेयर फॉर फीचर्स। बस फॉर फीचर्स अकाउंट, ठीक है। शेयर्स कैपिटल हो जाएगा यहां पे 10 रुपया, प्रीमियम का पैसा, और याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। प्रीमियम का पैसा 2 रुपया। शेयर्स अलॉटमेंट कितना एरियर है? 6 रुपया का एरियर है। फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 का है। और सेकंड कॉल कितने का है? 1 का है। और लास्टली जो प्रीमियम पैसा मिला वो 3 का मिला। बस यही एंट्रीज है, और कोई एंट्री नहीं है। जब एरियर जो स्टार्ट होगा वो ऑन और आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। जब ऑन और आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो आप जब ये एंट्री पास करेंगे, और जब आपका सिर्फ आफ्टर प्रीमियम होगा, तो तभी वाला जो एंट्री पास किया था मैंने, वो एंट्री पास होगा। इज इट क्लियर? तो हमें लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे इसका बेसिक जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिक्टेट करा देता हूं, तो आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब इसका मैं जर्नल एंट्री पास करता हूं आपको प्रीमियम का केस का। पहला, when shares were originally issued at premium, जब हम शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम में इशू करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला केस है एरियर स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर प्रीमियम। जब प्रीमियम के ही पैसे से हमारा एरियर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रीमियम से ये स्टार्ट हो रहा है, तो एंट्री पास हो जाएगा यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहां पे पैसा जो जाएगा ये कॉल्ड अप मनी जाएगा, कॉल्ड अप जाएगा। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट होगा
account to share first call, account to share second and फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट में होगा टू शेयर फॉर फीचर्स। देखो यहां पे आपका एरियर मनी आएगा, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा के साथ। ऐसा नहीं कि प्रीमियम को आप छोड़ देंगे, प्रीमियम भी लिखेंगे। जैसे अलॉटमेंट में इंक्लूड है प्रीमियम तो अलॉटमेंट में चला जाएगा, फर्स्ट कॉल में है प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा। और यहां पे अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, जो पैसा आपका एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है बस वही जाएगा। तो ये तो बात जो हो गया आपका, ये बात जो है आपका यहाँ पे आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए, हमें जहां तक लगता है कोई डाउट यहां तक नहीं होने चाहिए। चलिए अब अगर यही चीज आपका एक कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, वीडियो रोक के भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पे ऑन हट जाएगा, बस आफ्टर प्रीमियम होगा। यहां पे एरियर स्टार्टेड आफ्टर प्रीमियम, आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम के बाद, प्रीमियम के बाद। तो जब प्रीमियम के बाद का होगा तो एकदम सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है यहां पे शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट जैसे हट गया, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर्स सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सॉरी शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, यही आ गया शेयर फॉर फीचर्स। यहां पे आ जाएगा ड्यू अमाउंट या कॉल्ड अप अमाउंट, बोलो एक ही चीज है, ड्यू अमाउंट या कॉल्ड अप अमाउंट। यहां पे आ जाएगा अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात ही नहीं हुई तो हम यहां पे लिख देंगे विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना, इसीलिए मैंने लिखा विदाउट प्रीमियम, ठीक है ना, विदाउट प्रीमियम। और यहां पे अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को मेंशन नहीं करने, याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को मेंशन नहीं करने। तो यहां तक तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और या इसके अलावे जो है फॉर फीचर्स में कुछ नहीं है, फॉर फीचर्स में इसके अलावे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मैं हर जगह जो है 2 रुपया 3 रुपया इस तरह से लेकर के बनाया था, मतलब फेस वैल्यू पे लिया था। अब यही चीज अगर नंबर ऑफ शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स पे बस मल्टीप्लाई कर देना और आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने हैं, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने हैं। इज इट क्लियर? तो आपका होमवर्क जो है वो फॉर फीचर्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग क्लास में वर्ड यूज किया था सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है पहले वो भी समझ लो। शेयर्स होल्डर जब अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा के अनुसार शेयर्स को कैंसिलेशन कराना चाहते हैं कि भैया ठीक है मैं पैसा अब नहीं दे पाऊंगा, अब आप शेयर्स को रख लो, दैट मींस दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स। और फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स में क्या होता है, जब हम फेल्यूर कर जाते हैं तो कंपनी जो है वो छीन लेती है हमारा शेयर्स, कंपनी जो है वो जब्त कर लेती है।
तो सरेंडर ऑफ शेयर्स में वॉलेंट्री रिफंडेबल होते हैं, वॉलेंट्री रिटर्न किए जाते हैं शेयर्स को, किसको, कंपनी को। लेकिन फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स में वॉलेंट्री नहीं होते, बाय डिफॉल्ट जो है आपका बाय फेल्यूर्स ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी के वजह से जो है आपका शेयर्स को जब्त किए जाते हैं। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा। आइदर फॉरफीचर्स की बात करो या फिर सरेंडर की बात करो, कोई फर्क नहीं पता चलेगा। ओके, थैंक यू। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जो जितने भी विद्यार्थी जो इंस्टा यूज करते हैं या फिर जो आपका फेसबुक ट्विटर यूज करते हैं वो मेरे को फॉलो अप कर सकते हैं, ताकि आपको क्लासेस का जो जानकारी वहां से भी मिले। और साथ में जो भी मैं क्लास में जो मैं ये बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे आज मैंने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा आपके साथ में, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि सर ये प्रैक्टिकल कहां से आया, वो क्वेश्चन कहां से आया। तो ये चीज की परेशानी आपका खत्म मैं करने वाला हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू। लेकिन बुक्स जो है वो खरीद लेना, बुक्स जो है मैंने आपको रेफर कर चुका है, ठीक है ना, तो वो बुक्स जो है परचेस कर लेना। ओके, थैंक यू।